है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखो तो इसके बटे में 1 लगा देंगे, ये भी परिमेय हो जाएगी। इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ये हमारा आंसर होगा। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। तो कई लोग कहेंगे भैया पाई का मान ही तो 22/7 होता है, तो फिर पाई अपरिमेय क्यों है, पाई परिमेय क्यों नहीं है। तो दोस्तों जब पाई की बात की जाएगी तो पाई को हमेशा अपरिमेय बोलना है, क्योंकि पाई का लगभग मान होता है 22/7, एकदम रियल वैल्यू नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला एक बहुपद नहीं है। तो कई लोग बोलेंगे भैया बहुपद आप ऐसे कैसे बोल दिए कि ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, कारण बताइए। तो दोस्तों बहुपद ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप लोग देखो कि चर यानी टी के ऊपर घात अंडर रूट लगा हुआ है। तो अगर किसी व्यंजक में क्या हो कि चर की घात जो है, यानी जो भी चर हो, चर की घात अगर कोई पूर्णांक ना हो, भिन्न हो यानी बटे की संख्या हो, या फिर निगेटिव संख्या हो चर की घात में, या फिर चर जो है वो घनमूल के अंदर बंद हो, वर्गमूल के अंदर बंद हो, तो इसको हम कभी भी बहुपद नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर की घात यहाँ पर अंडर रूट में लगी हुई है। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद जो दिया गया है इसकी घात हमको बताना है। तो x के पदों में ये बहुपद है, तो जो सबसे बड़ी घात हो वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ 3 सबसे बड़ी घात है, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि x + y + z है, तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। है हमारा कि x³ + y³ + z³ जो है और माइनस में 3xyz, ये बराबर होता है भैया x + y + z और दूसरे कोष्ठक में x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर x + y + z का मान कितना दिया गया है, तो x + y + z का मान 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। तो इसको पूरा उतार लीजिए आप सेम टू सेम। तो यहाँ पर जैसे ही आप 0 लिखेंगे तो 0 का इस पूरे के साथ गुणा होगा, तो दाहिना पक्ष पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर अब हम इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, x³ + y³ + z³ का मान, यानी इतने को हम इधर रोक लेंगे, बाकी इसको उधर भेज देंगे। तो x³ + y³ + z³ का मान हमको मिल जाएगा, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3xyz। ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखें तो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका हम x निर्देशांक कहते हैं, और x निर्देशांक को ही हम लोग भुज बोलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिंदु -5, 7 जो है ये किस चतुर्थांश में है। तो x में माइनस चाहिए तो और y में प्लस चाहिए, तो निश्चित ही द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। अगला है समीकरण y = 3x + 5 के कितने हल हैं। तो इसके अनेकों हल हैं। अनेकों हल कैसे हैं हम आपको ये भी बता देते हैं। जैसे समीकरण है हमारा y = 3x + 5, तो इसके अनेकों हल हो सकते हैं दोस्तों। y की जगह पर आप कोई वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पर कोई वैल्यू रख दीजिए, इस तरीके से ये कई मानों को संतुष्ट करता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर x का मान 1 रखोगे तो 3 × 3 और 5 8, y का मान 8 आ जाएगा। x का मान 2 रखोगे तो 2 × 6 5 11, y का मान 11 आ जाएगा। x का मान 3 रखोगे तो 3 × 9 5 14, y का मान 14 आ जाएगा। यानी इससे जैसे जैसे x का मान आप अलग अलग रखोगे, y का मान भी अलग अलग मिलता चला जाएगा। यानी इस समीकरण के अनेकों हल। मीशो पर महा सेल आ गया है।